हेलो दोस्तों, आज हम लोग मूल अधिकार का पहला पार्ट बता चुके हैं। आज दूसरा भाग में देखेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे। और आपको जानकारी होगा फंडामेंटल राइट जो होता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होता है। इसको भाग 3 में रखा गया है। और ये कहाँ से मूल अधिकार किसे कहते हैं अगर बारे में आप लोग जानते हैं। मूल अधिकार का मतलब होता है अगर आपका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आपको जो अधिकार मिल जाता है उसे मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और कहाँ से लिया गया था? यूएसए के संविधान से लाया गया है। और आज हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक पढ़ेंगे भाई। 12 और 13, 14, 15, 16, 17 में क्या दिया है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए तो देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में संविधान जो है, अनुच्छेद 12 में यह बात बोलता है कि भारत का जो राज है ना उसको परिभाषा देता है। राज्यों की परिभाषा अनुच्छेद कितना में देता है? तो अनुच्छेद 12 में देता है। अनुच्छेद कितना में देता है? 12 में देता है। और क्या देता है परिभाषा? राज्य के अंतर्गत संसद या विधानमंडल द्वारा जो भी संस्था बना गया है, संसद या विधानमंडल द्वारा जो भी संस्था बना गया है वह अनुच्छेद कथी में? 12 में। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 12 में क्या चीज है? तो राज्य की परिभाषा है, याद रखिएगा राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो अनुच्छेद 13 में कहने का मतलब अनुच्छेद 13 का है अगर अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि अगर हमारा संविधान को दूसरा कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, हमारा मूल अधिकार को दूसरा कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, हमारे मूल अधिकार को दूसरा कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 13 में है, 3 बोल रहे हैं। संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधि को बोलते हैं पॉलिसी, मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती है तो वह विधि मान्य नहीं होगी। अच्छा, कहा जाएगा कि अनुच्छेद 13 है, कहाँ से लाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। और ये अमेरिका के संविधान की विशेषताएं है। और इसमें बात करेंगे तो इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 और 32 और 226 में शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत लागू है या शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत है। किसमें? अनुच्छेद 13, 32 और 226 कहाँ से लाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। अमेरिका के संविधान का विशेषताएं है और भारत के संविधान में 13, 32 और 226 बातें गए। तो अनुच्छेद 13 आपको समझ में, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अगर किसी का संविधान भारत के संविधान के मूल अधिकार को रोक नहीं सकता है, यानी ये कहता है। अब देखिए अनुच्छेद समता और समानता। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता और समानता के बारे में है। समता और समानता के बारे में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अगर कोई भी पॉलिसी बन रहा है, कोई भी नियम बन रहा है तो उन नियम में हर किसी को बराबर अधिकार है। या तो आप पुलिस है, या तो डीएसपी है, या तो मतलब भले पावर अलग है लेकिन अधिकार तो एक ही है। तो आपसे विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में क्या है? अगर कोई भी पॉलिसी बन रहा है तो हर किसी के लिए एक समान हो, या जनता हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी आदमी, चाहे लफुआ हो, कोई भी आदमी हो, अगर मतलब अनुच्छेद क्या कहता है? 14 का कहता है यह विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 का कहता है सामाजिक, जाति, धर्म और लिंग। कोई भी सरकारी काम में जाति, धर्म, लिंग बाधा नहीं डाल सकता है। कोई भी सरकारी काम में जाति, धर्म, लिंग बाधा नहीं डाल सकता है। यह अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 15 में है। जाति, धर्म, लिंग की समानता है। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक निर्वाचन समानता लिख दिए, समानता। लोक नियोजन समानता मतलब लोक चुनाव में कोई भी, या आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति को, वह लोक निर्वाचन में भाग ले सकता है, लोक निर्वाचन में भाग ले सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 17 का कहता है तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करना। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत करना। अब नहीं है कि हाँ ई जात के है और ई जात के है तो उसमें उसका छुआछूत का अंत कर देना। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 17 में यह बात करता है कि कोई भी आदमी हो उसमें छुआछूत का अंत कर देना है, मतलब छुआछूत नहीं होना चाहिए, या कहे ना किसी जाति का हो। उसके बाद अनुच्छेद 18 का कहता है, अनुच्छेद 18 मतलब उपाधि का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत करता है जैसे में हो जाएगा सेना, हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र होगा, पुलिस हो जाएगा, 3 क्षेत्र होता है। लेकिन एक बात याद होना चाहिए, इसमें इन लोगों को छूट मिलता है। और
इसमें पद्मश्री जो होता है ना, पद्मश्री किसी को भी मिल सकता है जो काबिल है। ऐसा नहीं कि छोट जात का है तो काबिल नहीं है, तो काबिल अगर है तो उनको पद्मश्री नहीं मिल सकता, उनको भी पद्मश्री मिल सकता है। अनुच्छेद कौन देता है? 18 उपाधि का अंत कर देता है। अगर किसी जात के हैं तो आपको भी पद्मश्री मिल सकता है। अनुच्छेद 18 में कथी 3 क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या तो पुलिस क्षेत्र। ये तीनों बातें याद रखिएगा। आइए हम लोग एक बार रिविजन करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या होता है? राज्यों की परिभाषा करता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? संविधान लागू हुआ ओकरा पहले या तो बाद में अगर बनाई गई विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती है। अगर कोई संविधान बाद में बन रहा है और हमारे संविधान पर प्रभावित कर रहा है तो वो समाप्त नहीं कर सकता है। समता और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? विधि के समक्ष सभी कोई एक समान है, मतलब पॉलिसी के समय एक समय पॉलिसी की समक्ष सब कोई समान है। अनुच्छेद 15 कहता है सामाजिक, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, लोक चुनाव होता है, लोक नियोजन होता है, लोक चुनाव होता है, उसमें हर किसी के समानता होता है, कोई भी आदमी लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत कर देना। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत कर देना। क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र 3 होते हैं, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और पुलिस क्षेत्र होते हैं। आशा करने आप लोग वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग डिजिटल बोर्ड लाएं और आप लोग को भी बढ़िया साफ तरीका से आप लोग भी देख सकें। जरूर सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के पास जरूर बताइए, और मिलते हैं आगे वाला वीडियो में। तब तक जय हिंद।